आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग इस देश का जो गौरवपूर्ण हम लोगों का हिंदी भाषा है, हमारी राजभाषा भी है और हम लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं हिंदी है वतन के हिंदुस्तान हमारा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह देश लोकतंत्र में जीता है और लोकतंत्र के लिए ही बात करता है। लेकिन जिस प्रकार से विगत 11 वर्षों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाएं जो आगे बढ़ रही हैं, वो थोड़ा चिंताजनक है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर के जो पिछले 2 वर्षों से सबसे अशांत राज्य रहा, मणिपुर के दौरे पे गए थे और मणिपुर का जो संघर्ष है, हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में ये एक सबसे बड़ा एथनिक, इसको हम लोग कह सकते हैं देशज हिंसा के रूप में सामने आया था, जहां लगभग 960 मौतें हुई, चाहे आपसी हत्या में हो या पुलिस के फायरिंग में। हजारों लोग घायल हुए, 10,000 केवल घर जले। कुकी समुदाय के ज्यादा, मैतेई के भी जले। ये कुकी और मैतेई का जो दोनों ट्राइबल है, इनका एक एथनिक क्लैश था और क्लैश का कारण, जो द्वंद्व का कारण था, वो भी जो सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके कारण 870 दिन 29 माह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लग गए दिल्ली से इम्फाल जाने में। केवल 1700 किलोमीटर चलने में। इन 870 दिनों में 1,70,000 किलोमीटर उन्होंने 44 देशों के यात्रा की। लेकिन मणिपुर नहीं गए। 44 देश की यात्रा हुई, 1,70,000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की। और जब मणिपुर गए, जहां 10,000 घर जल गए, लगभग 30 लाख की आबादी वाला राज्य में 50,000 से ज्यादा लोग डिटेंशन कैंप में हैं, जो भारत सरकार के सुरक्षा में, उन आश्रय गृहों में है। वहां जाके घोषणा करते कि 7,000 हम पक्का घर बनाएंगे। जब हालात इतने बिगड़े कि वहां के मुख्यमंत्री को 1 साल पहले 2024 में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री रहते जो कांड हुआ, उस पर प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं हुआ।
अचानक हम लोगों को भी लगा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो मणिपुर को तो भारत के राज्य में शामिल ही नहीं करते हैं। तब खोजबीन के मालूम चला कि मणिपुर में भी चुनाव होना है बिहार के साथ, और जहां जहां चुनाव होना है वहां वहां प्रधानमंत्री जी जरूर जाएंगे। और लगता है कि कितना पैसा उनका अपना व्यक्तिगत है, बोलते हैं प्रधानमंत्री जी ने सौदा दिया। भारत सरकार का पैसा, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों का टैक्स का पैसा, हमारे श्रम का पैसा, हमारे पैदावार का पैसा, वो लगता है व्यक्तिगत पैसा हो जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल चुनावी जीत के लिए यदि देश चलेगा, यदि केंद्र सरकार चलेगी, तो ना वो लोकतंत्र को मजबूत कर पाएगी, न इस देश की संविधान की रक्षा होगी। अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होने हैं, आसाम में होने हैं, मेघालय में होने वाले, अरुणाचल में होने वाले हैं, बंगाल में होने वाले हैं, तमिलनाडु में होने वाले हैं, केरल में होने वाले हैं, पुडुचेरी में होने वाले हैं। 17 तारीख को बिहार में भी आएंगे। केवल चुनाव प्राथमिकताओं में एक है। 870 दिन जो प्रदेश जला हो, उसमें कैसे विश्वास पैदा होगा जब देश का नेता वहां नहीं पहुंचता? कैसे आपस में समन्वय बनेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो सार्वजनिक बयान आ रहे मणिपुर से, उनके भी विधायक, उनके भी सांसद सब कह रहे कि हम लोगों को आपस में बांट, जो बांटने की राजनीति प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं, कभी धर्म देखकर, कभी लुंगी देखकर, कभी क्या देखकर, इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम भी आदिवासी स्टेट हैं, हमारे यहां पर भी कई आदिवासी समुदाय एक साथ रहते हैं, उसमें भी इनकी नजर लग गई। यहां पर भी एथनिक क्लैश करवाने की बार बार कोशिश होती है, लेकिन झारखंड उनके इन मंसूबों पर कभी भी ध्यान नहीं देता। इसलिए झारखंड हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सामुदायिकता के साथ एक आगे बढ़ रहा है। हम लोग मणिपुर के साथ हुए जो भेदभाव है, जो अन्याय है, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और प्रति मणिपुरी व्यक्ति को पुनः स्थापित होने में केंद्र सरकार की जो भी जरूरतें हैं उसको उनको देना चाहिए, न केवल आश्वासन देना चाहिए। के द्वारा एसटी सूची में खुद को दर्ज कराने की मांग हो रही है, इसको पार्टी किस रूप से देख रही है? क्या ये सामाजिक मुद्दा कभी राजनीतिक पद पर दिखेगा? देखिए, मैंने कहा कि
इसलिए मैंने कहा कि भाजपा की एक नापाक कोशिश है कि इस तरह के एथनिक क्लैश करवाने का, लेकिन इस पे संभव है नहीं। जो व्यवस्था बनी हुई है वो सरकार को सोचना है, सामाजिक संगठनों को सोचना है, उसमें राजनीतिक दलों का सोचने का बहुत ज्यादा दायरा नहीं। क्रिकेट आप देखेंगे अभी जो हाल फिलहाल में होने वाला है? अब देखिए, इसको आप लोग महज संयोग कहेंगे या प्रयोग कहेंगे। भाजपा की भाषा में जब पहलगाम में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री जी दुबई में थे। चूंकि आईसीसी का जयशाह जी का फिक्स किया हुआ कार्यक्रम है तो ये मैच तो होना ही है, लेकिन इसके पूर्व में जब भी इस प्रकार की, चाहे 62 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, हम लोगों ने अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। कारगिल युद्ध के समय भी हम लोगों ने कोई संबंध नहीं रखा था, चाहे मुंबई अटैक पे 2008 में। अब चूंकि व्यावसायिक मामला है, जो गुल्ली डंडा भी नहीं खेला है तो उसको बैट बॉल पकड़ा दिया गया, तो यही सब होना है। 10 सेकंड का 15 लाख मिल रहा है ऐड का रेट पे। हाँ, तो पैसा है ना, जहां पैसा है वहां गुजरात है। दादा, असम में मोदी जी ने कहा है कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर पी लेता हूँ। जहर कौन लोग हैं आप लोग? जितना 14 लाख करोड़ रुपए जो राइट ऑफ किए अपने मित्रों का, अदानी, अंबानी और लोगों का, मेहुल चौकसी लोगों का, यही तो जहर है उनका। तो दोस्तों का जहर तो दोस्ती का पीता है। दादा, डेमोग्राफी मिशन की भी बात मोदी जी ने कहा है। वो झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज को लेकर डेमोग्राफी मिशन बनाएंगे। मोदी जी इस देश को क्या क्या बनाएंगे आप देखिए। अभी तो नेपाल एक सबक है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनको, और साउथ एशिया के लिए तो एक भमक भी है कि 3 वर्षों में 3 इस तरह का जनाक्रोश का सामना करना पड़ा। चाहे आपके दक्षिण में श्रीलंका हो, पूरब में बांग्लादेश हो और उत्तर में नेपाल। ये खतरनाक संकेत है, मैं बस इतना ही कहूंगा। और एक बात कहूंगा कि जब मैं खड़ा होऊंगा तो देख लीजिएगा, मैंने कुर्ता के नीचे पजामा भी पहन रखा है।